ठाकुर जी महाराज अवतार लिया, अलग अलग मैं श्रीमद कथाओं सुनबो चाहूँ। कृपा कर मैं आपकी शरण में हूँ और आप मैंने कथाओं सुनाओ। जब के बाल आ गया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने, राजा आओ मैं थाने मनवंतरा की कथा सुनाऊं। देखो ध्यान से सुन रहा। निमेश, निमेश कहवे है एक पलक झपकवा में को 12वां हिस्सो, फिर पल बन्यो, पल से फिर घटिका बनी, घटिका से फिर मुहूर्त बन्यो, मुहूर्त से फिर प्रहर बन्यो, प्रहर से फिर दिन रात बन्या, और दिन रात से फिर सप्ताह बन्या, सप्ताह से फिर पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बन्या, फिर मीनो बन्यो, फिर वर्ष 12 महीना का फिर 1 साल हुयो, और 1 साल के बाद में फिर 1000 वर्षों को एक दिव्य वर्ष हुयो, और फिर युग बन्या, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बन्या, फिर व्यास मनवंतर बन्या, मनवंतरा से फिर कल्प बन्या। यान 14 मनवंतर बन्या। देखो मनवंतर ख्यान बन्या, गौर से सोचो। अबार कलयुग चल रहे हो तो 4,32,000 वर्षों को एक कलयुग है, जिका अपने 12 कलयुग चल रहे है, जो 28वां कलयुग चल रहे है। तो 4,32,000 वर्ष को एक कलयुग, जीमू 5,126 वर्ष करीब निकले होता है। और भी कलयुग को लगभग दुगुणों 8,64,000 वर्षों को द्वापर युग है, और बी को लगभग दुगुणों तो थोड़ा कम है, 12,96,000 वर्षों को एक त्रेता युग है, और 17,28,000 वर्षों को एक सतयुग है। यहाँ सबने आपा जोड़ा तो 43,20,000 वर्ष की एक चौकड़ी बनेगी, युगा की चौकड़ी दी ना, चतुर्युगी की चौकड़ी कहवा, 4 युगा की एक चौकड़ी बनेगी। आ चौकड़ी जो है महाराज 71 बार बदले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहाँ 71 बार बदले, जब एक मनवंतर हुए। प्रत्येक मनवंतर में मनु भी अलग हुए और सप्तऋषि तारा भी अलग हुए, और प्रत्येक मनवंतर में ठाकुर जी अवतार भी ले रहे। और अश्यान 14 मनवंतर बीत जावे। 14 मनवंतर कैसे कैसे? स्वयंभू, स्वारोचिष और प्रियव्रत, तामस, रेवत और चक्षुष और वेवस्वत, 12 वेवस्वत मनवंतर चाहते 6 मनवंतर तो बीत गया। 12 वेवस्वत मनवंतर चालू, पंडित लोग बोले थे ना, संकल्प वेवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे, ये वेवस्वत मनवंतर को 28वां कलयुग चालू च बात संकल्प बोले थे पंडित लोग, ध्यान से सुनो ही बोल। हाँ, तो वो मनवंतर बार चाल रहे है, और फिर आगे जो 8वां वो सावरणी, दक्ष सावरणी और ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी और रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, यान 14 मनवंतर बीत जावे जब एक कल्प होवे। कतरो? एक कल्प। तो एक कल्प जो है वो ब्रह्मा जी महाराज को एक दिन है, अतरो ही एक रात हुआ। अब विचार कर जो आप खड्डे चा, एक कल्प ब्रह्मा जी को एक दिन। तो अश्यान महाराज, ब्रह्मा जी महाराज की 100 वर्ष की आयु सबकी है। ब्रह्मा जी सस्पेंड हुए, सब सस्पेंड हुए। ब्रह्मा जी महाराज को एक 100 वर्ष की उम्र, बशान की 100 वर्ष की उम्र, जब विष्णु को एक दिन, विष्णु का एक दिन मतलब 100 वर्ष, बशान का 100 वर्ष, जब शिव को एक दिन, और शिव का बशान का 100 वर्ष, जब पर ब्रह्म दिन परमात्मा के वहां, भगवान ठाकुर जी के वहां, भगवान के वहां
ब्याकी केवल एक पलक झपक, एक पलक में अब ते देख लो कतरा ब्रह्मा बदल गया, कतरा विष्णु बदल गया, कतरा शिव बदल गया। वह आपा जो आपा उपासना करा था ना, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग शिव हुए, अलग अलग सब त्रिदेव हुए। आपा ही ब्रह्मांड में त्रिदेव अलग है, प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेव हुए, लेकिन महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव है एक ही ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म जो है प्रकृति ने बनावा के लिए आपका 3 भागा में शक्ति ने विभाजित कर, जो महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव का रूप में फिर अलग अलग ब्रह्मा नाम अलग अलग बने। तो आपने एक पलक झपकबा में मतलब भगवान ठाकुर जी महाराज पर ब्रह्म परमात्मा की एक पलक झपकबा में अनेक ब्रह्मा बदल जाओ, अनेक मनवंतर बदल जाओ। वो आपनो भारतीय ज्योतिष की गणना है, शास्त्र की गणना है। और महाराज जब राजा परीक्षित ने सुना लिया मनवंतरा की, अनेक मनवंतरा में ठाकुर जी महाराज अवतार लिया, तो राजा परीक्षित पूछ लियो महाराज कहीं क्या लिया, तो के प्रमुख में आप मनवंतरा को वर्णन बताऊं आपने कि चौथा मनवंतर में तो प्रियव्रत नाम का ठाकुर जी पैदा अवतार लिया, व्यम सत्यजीत नाम को इंद्र हो, और चौथा मनवंतर में तामस नाम का एक मनवंतर हुआ, जहाँ में भगवान हरि अवतार लिया और गजेंद्र पर कृपा करी, गजराज पर कृपा करी, हाथी के ऊपर। परीक्षित पूछ ले महाराज जी की तो कथा मैंने आप विस्तार से सुनाओ। जब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज कहवा लगा, श्री सुख उवाच आसीत गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुत मुच्छ्रितः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कहवा लगा, राजन तामस मनवंतर में एक बार की बात, भगवान हरि अवतार लिया। हरि मेदा नाम का एक ऋषि हा, जहाँ हरिणी नाम की ही व्याक पत्नी हा, तो भगवान की खूब तपस्या करी, तो भगवान हरि उत्पन्न हुए, अवतार लिया। बोलो हरि भगवान की। एक बार की बात, त्रिकूट पर्वत जो दक्षिण भारत में है, त्रिकूट कहवे जी के 3 चोटे हम, बड़ो भयंकर जंगल जी के मायने 3 चोटियां वो पर्वत, बी के सोना की, चांदी की और लोहा की चोटियां क्या पर्वतां हैं। बी वन में, बी जंगल में महाराज एक बहुत बड़ो गजराज हाथी, बड़ो हाथी पहाड़ के सदृश ऊंचो लंबो चौड़ो कालो गजराज, और बी का अनेक हथड़ियां, अनेक बेटा पोता पोती सड़पोता तक महाराज। ओ महाराज को जंगल के मायने घूम रहे हो, जेठ को मीनो हो, और महाराज बैठा गर्मी लागी, तो महाराज भाई सब डरता डरता भी का पहले कहीं वो गजराज आपका भी पूरा परिवार ने एक जगह बैठे हुए हो देखियो ने, बैठे हुए हो देखियो ने, तो बिना अहंकार हुए को देखो मारो कतरो बड़ो परिवार, देखो मारा कने कतरी लाठियां, वो अहंकार जाग गया है। वो पूर्व जन्म में भगवान को भक्त हो, और ठाकुर जी ने तो सब अवगुण सहन हुए, लेकिन आपका भक्त में एक अवगुण सहन कोनो अहंकार आ गयो, तो बिना तो फिर काटे ही ठाकुर जी भी को इलाज जरूर करे, जल्दी करे। तो वो अहंकार पैदा होता है ठाकुर जी महाराज का बात जची को, तो इनका अहंकार में तो तोड़बो जरूरी है। तो महाराज लीला हुई, जेठ को मीन हो, प्यास लागी, परिवार डरब तो क्यों महाराज गजराज आप पानी की व्यवस्था करो ना, सही लाग रही है गर्मिया में, तो गजराज में पूरा परिवार न ले, और महाराज भी त्रिकूट पर्वत की तलहटी में ही बहुत बड़ो सरोवर, पानी को ठंडो पानी जिसमें अनेक रंग का पुष्प खिल रहा, साफ पानी बिल्कुल, और महाराज
जो मायने गया प्यास तो व्याकुल छोई वो परिवार, और पानी ने देखता है कि सरोवर का पानी ने देखता है कि महाराज खुशी का मारा चिंगाड़ मारता हुआ कि इस सरोवर के मारे में वह हाथी सब चले गए, गजराज गए, पूरा परिवार चले गए, माही प्रवेश करो। और पहली तो प्यासा हाई पानी पियो, पानी पीवा के बाद महाराज तो भी में पानी में सूंड सु पानी भर भर और एक दूसरा पर फुआरा छोड़वा ला गया, किलोल करवा ला गया, दिमन करवा ला गया महाराज। तो क्या का भी नाबासु किलोल करवासु वो पूरो बड़ो सारो तालाब भी वो पूरो पानी ही हाल बा लाग्यो, किनारा पर पानी खबोला मारवा लाग्यो महाराज। संयोग से भगवान की प्रेरणा से बी के माई नहीं एक बहुत बड़ो मगरमच्छ से तो जब पानी में हलचल हुई तो मगरमच्छ भी भूखो हो, वो देखो आज बढ़िया भोजन आ गयो आपने, वो मगरमच्छ मानी के माई नहीं तरतो 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 गयो, और संयोग से भी गजराज भी हाथी की पांचली टांग ने पकड़ ली, पकड़ खींचवा लाग्यो। फिर भी बिना अहंकार गजराज ने कशान का नाराज जाओ छे, मारा जैसे कोई बलवान से मारा देखो कतरो बड़ो परिवार से कतरी लाठियां मार के तो महाराज वो तो अब बिन खेचवा लाग्यो, तो महाराज अब ब्यामा तो खेचवा लाग्यो, तो महाराज ब्यामा युद्ध शुरू हो गयो। कोई बार तो मगरमच्छ ऊपर, कोई बार हाथी नीचे, कोई बार हाथी ऊपर मगरमच्छ नीचे। तो भी बड़ा मगरमच्छ ने विशाल काय मगरमच्छ ने हाथी हथड़िया पर सब देखा ने, तो वह तो महाराज डर का मारा चिंगाड़ मारता हुआ भी सरोवर से बाढ़ आ गया, किनारा पर आर खड़ा हो गया और आवाज करे केवल भाग्य सब छोड़ भी गजराज ने। अब महाराज ब्याह में युद्ध हो रही हो, पानी में तो पानी का जानवर की ताकत ज्यादा हुए, वो भी ने खींचवा लागे, वो भी की ताकत चुकवा लागी, चुकवा लागी तो वो आवाज दी, अरे के मारी ताकत चुक रही है, वो मने खा जाए, बोलो मने डुबो दे लो के सूंड में सूंड पकड़ मने खींचो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अब बड़े मरवा जावे कौन? अपना जीवन में भी आई हो छे, क्या को आपाना भरोसो हो छे ने तो भाई कोई भी विपत्ति आवेली तो आपाना वो बचा ले लो, कोई न बचाओ, ठाकुर जी बचाओ लो, बचाओ लो। वो पुकारे लेकिन मरवा बड़े कौन जावे, भी को भ्रम टूट गयो रे कि मैं कसी लाठिया के भरोसे में जोमा मारी ताकत अजमा रहे, जो अहंकार कर रहे हो, जो घमंड कर रहे हो, जो भी को तो वो अहंकार लगभग टूट गयो। अब मन कौन बचावे, कोई जारियो ही कौन है, जब तक मन तो अब तो मारा नारायण मारा हरि ही बचा सके, तो मारा द्वारिकाधीश ही बचा सके। अंत में वो टेर लगा, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो